स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने खबरों में देखा होगा और न्यूज आर्टिकल में देखा होगा कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर एक अंडमान और निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है उसको लेके एक बड़ा फैसला लिया है। यहाँ पर आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो है यहाँ पर कई साल हमारा देश जो है गुलाम रहा, लेकिन गुलामी की मानसिकता वो कहीं ना कहीं अब भी झलकती है। तो उसी मानसिकता को दूर करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज बड़े से बड़े कदम जो है यहाँ पर केंद्र सरकार ले रही है, और उसी बड़े कदमों में आज भी एक बड़ा कदम लिया गया है कि गुलामी की जो मानसिकता है उसको यहाँ पर दूर किया गया है। आपको मैं बता दूं कि पोर्ट ब्लेयर का यहाँ पर नाम चेंज कर दिया गया है, और पोर्ट ब्लेयर जिसके नाम पर ये जो है ये इस टापू का नाम जो है पोर्ट ब्लेयर रखा गया था, वो जो है ब्रिटिश सैनिक कौन सा था और किन वजहों से यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया था, और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर यहाँ पर अब क्या हो गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और पोर्ट ब्लेयर का ऐतिहासिक जो है जुड़ाव है, जो लगाव है, वो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ताकि आप लोग पोर्ट ब्लेयर के इतिहास जो रामायण काल तक जाती है वो हर एक बिंदु को आप अच्छे से अच्छे समझ पाएँ और सही जानकारी आपको मिल पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, और इसके बारे में आपको और भी बहुत कुछ जानकारियां देंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। आपको बताना है कि भारतीय इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है कुमार गुप्त प्रथम, तीसरा ऑप्शन है सम्राट अशोक, चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो सही उत्तर जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है, सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल, और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने का निर्णय लिया है, ताकि राष्ट्र को उपनिवेशी प्रभाव से मुक्त किया जा सके। यह फैसला उपनिवेशिक प्रभाव से देश को मुक्त करने के लिए किया गया है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और यहां आने का मुख्य द्वार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और यहाँ पर ये जो पोर्ट ब्लेयर जो है यहाँ पर नाम पड़ा हुआ है, ये क्यों पड़ा हुआ है और कैसे पड़ा हुआ है, इसकी भी जो है हिस्ट्री में आपको बताऊंगा। और इसकी जो गुलामी की मानसिकता होगा, गुलामी की मानसिकता जो है अभी प्रेजेंट टाइम में, उसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हर एक बिंदु को जो है यहाँ पर मिटाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग आज़ाद हुए काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो अंग्रेज छोड़ के चले गए हैं, जो अंग्रेज नामकरण छोड़ के चले गए हैं, तो वो जो एक गुलामी को प्रदर्शित करता है कि हाँ आप कभी ना कभी ब्रिटिश सरकार की जो कॉलोनी हुआ करते थे, तो उन सब चीज़ों को जो है यहाँ पर केंद्र सरकार जो है यहाँ पर हटाने की कोशिश कर रही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निशानियों को जो है यहाँ पर भारत सरकार मिटाने की कोशिश कर रही है। और अभी जो है हाल फिलहाल में आपने कुछ महीनों पहले ही कई राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और ये सब चीज़ों का भी नाम चेंज कर दिया गया है। तो आगे चलते हैं, आप लोगों को और भी इसके रिगार्डिंग में आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैप के थ्रू, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि पोर्ट ब्लेयर आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान निकोबार की राजधानी, ये पोर्ट ब्लेयर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इस शहर का नाम जो है आपको मैं पहले ही बताया कि इस शहर का नाम ब्रिटिश उपनिवेशी नौसेना अधिकारी कैप्टन आर्ची ब्लाड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। आर्ची ब्लाड ब्लेयर एक नौसैनिक सर्वेक्षक और बॉम्बे मरीन में लेफ्टिनेंट था। उसने जो है विशेष रूप से चागोस द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह के अपने सर्वेक्षणों के लिए जाना जाता था। जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये उसी की तस्वीर है। इसका नाम है आर्ची ब्लाड ब्लेयर, जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख पा रहे होंगे। और इसी ने जो है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक तरह से जो है सर्वेक्षण करने का अधिकार इसके पास प्राप्त था उस समय। और जो ये गुलामी की मानसिकता है, आपको ये भी पता होगा कि आप इसके बच्चों से अगर पूछ लेंगे तो भी जो है ये नहीं बता पाएंगे कि इसके पिता
पिता या इसके दादा जो भी प्रेजेंट टाइम में होंगे, इनके जो भी लगते होंगे, इनको नहीं पता होगा कि इनके नाम पर जो है कोई एक आइलैंड है या नहीं है। आज के जो जनरेशन हमारी है वो कहीं ना कहीं अपने इतिहास को भूलती हुई जा रही है, और हमारा जो स्वर्णिम इतिहास है उसको जो सिर्फ यहाँ पर लिख दिया गया है, कई इतिहासकारों द्वारा गलत रूप से लिख दिया गया है। तो उन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर भारत सरकार कहीं ना कहीं हमारी जो स्वर्णिम इतिहास है, जो सही इतिहास है, उसको जो है यहाँ पर दर्शाने का एक निर्णायक भूमिका यहाँ पर निभा रही है। तो उसी निर्णायक भूमिका में भी ये फैसला एक अहम फैसला माना जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अमित शाह जी ने पोस्ट किया है और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारे स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। यह द्वीप क्षेत्र जो कभी चोल साम्राज्य का नौसेना आधार था, आज हमारे रणनीतिक और विकासात्मक आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बनने के लिए तैयार है। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पर चोल एम्पायर, आपने नाम सुना होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि चोल एम्पायर का जो साम्राज्य हुआ करता था वो काफ़ी दूर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं फैला हुआ था। और आज के टाइम पे ये जो अंडमान निकोबार है, कहीं ना कहीं अमित शाह के अगर उनकी बातों को ध्यान दे तो उन्होंने कहा है कि जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करता है। अगर आप मान लीजिए ये यहाँ पर ना होता तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में नेवी को यहाँ ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार जो है, इन्होंने कहा है कि ये हमारी एक जो है एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है इंडिया को प्रदान करता है, और इसके तहत जो है काफ़ी कुछ बेनिफिट्स हमें इंडिया को मिलती हैं। तो शाह ने एक्स पर एक पोस्ट किया, कहा प्रधानमंत्री जी की दृष्टि से प्रेरित होकर राष्ट्र को उपनिवेशी प्रभाव से मुक्त करना चाहते हैं। आज हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखने का निर्णय लिया है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि पोर्ट ब्लेयर का अब नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया गया है। ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें और किस लिए यहाँ पर रखा गया है ये भी चीज़ें मैं आपको अब बताऊंगा। गृह मंत्री ने बताया कि पूर्व का नाम उपनिवेशी धरोहर को दर्शाता है, जबकि नया नाम श्री विजयपुरम हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में हासिल की गई विजय का प्रतीक है। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपके किसी भी एग्जाम में, जो कि आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इस समय, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि विजयपुरम का जो नाम यहाँ पर नामकरण किया गया है वो क्यों किया गया है। तो इसका जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, श्री विजयपुरम हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में हासिल की गई विजय का प्रतीक है, जिसे विजयपुरम नाम दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्वतंत्रता संघर्ष और इतिहास में अनमोल स्थान है। जो द्वीप कभी चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा था, आज हमारी रणनीतिक और विकास की आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बन रहा है। उन्होंने कहा कि शाह ने आगे कहा है कि यह वही स्थान है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार हमारे तिरंगे को फहराया, और वह काले पानी जेल भी, वहाँ काले पानी की जेल भी है, वहाँ जहां वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानी के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया। जैसे कि मैं आपको ये भी बता दूं कि अंडमान निकोबार का एक जो है पुराना रिश्ता रामायण में से, जो रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पहले हंडुमन कहा जाता था। जो विद्वानों का मानना है कि हंडुमन जो ये नाम है, ये अंडमान शब्द का, जो हनुमान का एक ही और रूप है, और इसी से जो है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह निकल के आया है। तो ये रामायण काल से जो है विद्वानों का मानना है कि रामायण काल से जुड़ी हुई नाम यहाँ पर अभी तक जो है इस्तेमाल किया जाता है। गृह मंत्री ने कहा है कि यह वह स्थान है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे तिरंगे को पहली बार फहराया, और वह सेलुलर जेल भी जहां वीर सावरकर जी और अन्य स्वतंत्र सेनानियों ने स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए संघर्ष किया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस ने जो है इस द्वीपों का दौरा किया, और उस समय इसका नाम बदलकर जो है सुभाष चंद्र बोस ने शहीद और स्वराज रख दिया। 30 दिसंबर 1943 को बोस ने पहली बार भारतीय स्वतंत्रता झंडा यहाँ पर लहराया था। उस समय स्वतंत्रता झंडा हमारे आज के झंडे के अनुरूप, मतलब आज के झंडे जैसा नहीं हुआ करता था। इस चक्र की जगह पे चरखा हुआ करता था उस टाइम। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पोर्ट ब्लेयर को इन्होंने आज़ाद घोषित कर दिया था उस समय। इस शहर में जो आज का इस शहर में सेलुलर जेल नेशनल मेमोरियल के लिए जाना जाता है, जो एक समय पर एक जेल था जहां कई स्वतंत्रता सेनानी और अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों को कैद किया गया था। जैसा कि
कि आप लोग काला पानी के नाम से सज़ा सुने होंगे कि काला पानी की सज़ा होती थी, तो ये यहीं पर इसी जेल पर भेज दिया जाता था। और काफ़ी यहाँ बहुत ही जो कैदी हुआ करते थे, जो उस समय हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, उनके साथ ब्रिटिश सरकार बहुत ही निर्दयी हुआ करती थी, बहुत ही उनको कष्ट देती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि श्री विजयपुरम का नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समृद्ध ऐतिहासिक और नायकों की सराहना करता है। यह उपनिवेशी मानसिकता से मुक्त होने और हमारी धरोहर को मानने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। जुलाई में राष्ट्रपति भवन के प्रसिद्ध दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखा गया था। राष्ट्रीय सचिवालय ने कहा कि इस राष्ट्रपति भवन के वातावरण को भारतीय संस्कृति, मूल्य और सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। वहीं रक्षा बलों में औपनिवेशिक प्रभाव को समाप्त करने के लिए केंद्र ने भारतीय नौसेना के सभी कर्मियों द्वारा बैटन ले जाने की प्रथा को तुरंत समाप्त कर दिया। भारतीय नौसेना ने प्रतीक चिन्ह को भी बदल दिया, जो छत्रपति शिवाजी के सील से प्रेरित है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या जो यहाँ पे जो हमारी गुलामी की मानसिकता को दर्शाने वाली जो धरोहर थी उसको चेंज करना अच्छी बात है, या फिर आपको लगता है नहीं, नाम चेंज करने से ऐसा कुछ नहीं होता है? तो आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि भारतीय इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने ही भारतीय इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।